हेलो एवरीबॉडी, सो वेलकम टू अनदर सेशन जहाँ पे हम करने वाले हैं सिलेक्टिविटी रेशियो फॉर हैलोजिनेशन। सो आई नो यू ऑल आर एक्साइटेड फॉर दिस सेशन। सिलेक्टिविटी रेशियो हम कैसे देखते हैं हैलोजेंस के केस में, हैलोजिनेशन क्या होता है उससे पहले तो वो समझने की जरूरत है। तो बाकी सारे लेक्चर्स में, इससे पहले ऑर्गेनिक के मैंने कुछ लेक्चर्स लिए हैं जिसमें मैंने हैलोजिनेशन पूरी प्रोसेस को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अब हैलोजिनेशन हम सब्स्टिट्यूट करके भी करवा सकते हैं, और अगर मेरे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो उसमें मैं एडिशन भी करवा सकती हूँ हैलोजन ग्रुप्स की, है ना, राइट। तो हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, हैलोजिनेशन वाया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, जो कि हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में। अब हैलोजिनेशन वाया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म occurs in 3 steps, जिसमें से फर्स्ट स्टेप इज योर इनिशिएशन स्टेप, सेकेंड स्टेप इज प्रोपगेशन एंड थर्ड स्टेप इज टर्मिनेशन, राइट। फ्री रेडिकल्स बनते हैं, फिर वही फ्री रेडिकल्स प्रोपगेट होते हैं और हैलोजिनेशन होती है। मल्टीपल हैलोजन ग्रुप्स लगते हैं एक ही हाइड्रोकार्बन के साथ। उसके बाद एंड में जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं वो सब एक दूसरे के साथ कंबाइन करके, बॉन्ड करके टर्मिनेट कर देते हैं सारे के सारे फ्री रेडिकल्स को, और यहाँ पे मेरी रिएक्शंस टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गई हैलोजिनेशन का पूरा मैकेनिज्म या पूरी की पूरी प्रोसेस। इट शोज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, ये हमें पता है ऑलरेडी। आज हमने क्या डिस्कस करना है कि सिलेक्टिविटी रेशियो क्या होती है। बहुत सारे बच्चे बात करते हैं कि मैम सिलेक्टिविटी रेशियो क्या होती है, तो वो डाउट तुम्हारा आज मैं क्लियर करने आई हूँ। तो सिलेक्टिविटी देखने से पहले एक और चीज देखेंगे कि रिएक्टिविटी क्या होती है। तो 2 टर्म्स आज हम डिस्कस करेंगे, वन इज सिलेक्टिविटी एंड अदर इज रिएक्टिविटी। सो लेट्स डिस्कस दैट। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी किसकी बेटा, कि हमारे पास जितने भी हैलोजेंस हैं, हैलोजन ग्रुप्स क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी हमने क्या करवानी है, हैलोजिनेशन करवानी है। अगर मुझे इनकी हैलोजिनेशन करवानी है तो मेरे पास है एक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मुझे इनकी रिएक्टिविटी देखनी पड़ेगी कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है ना। लेट्स सी, तो मेरे पास एक है फ्लोरीन, दूसरा है क्लोरीन एंड तीसरा ब्रोमीन एंड लास्ट इज आयोडीन। मेरे किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ इन चारों में से कोई भी एक ग्रुप लग सकता है, उसको मैं बोलूंगी हैलोजिनेशन। अगर मेरे हाइड्रोकार्बन के साथ फ्लोरीन लगेगा तो मैं उसको बोलती हूँ फ्लोरिनेशन, क्लोरीन लगेगा तो क्लोरिनेशन, ब्रोमीन तो ब्रोमिनेशन, आयोडीन तो आयोडीनेशन। ये हमें पता है। और आपको ये भी पता है कि फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव बिकॉज अपने छोटे से प्यारे से एनॉमलस स्ट्रक्चर की वजह से, है ना। तो यहाँ पर अगर हम रिएक्टिविटी की बात करेंगे, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फ्लोरीन is more reactive as compared to chlorine and bromine and iodine। तो इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर है। फ्लोरीन की अगर मैं बात करूं, yes, फ्लोरीन इज वेरी मच रिएक्टिव, इट इज मोस्ट रिएक्टिव। आप लोगों ने शायद ये पढ़ा होगा कि जो चीज ज्यादा रिएक्टिव होती है वो बहुत ही इम्पल्सिव होती है। आप भी जब क्या करते हो, बहुत इम्पल्सिव हो जाते हो ना, कि कभी बहुत गुस्सा आ गया, घर वालों ने कुछ बोल दिया तो कुछ भी बोल के उनको बोल के आ जाओगे गुस्से में, एंड देन बाद में यू रियलाइज कि यार गलत बोल दिया है। तो पेरेंट्स ना, यस आई नो यू डू रियलाइज दैट। छोटे बच्चे हो तुम अपनी ईगो भी नहीं बोलेंगे, एक्चुअली शाय नेचर या हेजिटेशन की वजह से सॉरी बोला नहीं जाओगे डेफिनेटली, बट किसी और तरीके से अपने पेरेंट्स को मना लो, है ना, आई नो। तो वैसा ही इम्पल्सिव एटीट्यूड होता है हमारे फ्लोरीन का, जैसा तुम्हारा होता है गुस्से में कुछ भी बोल देना भाई, जो आया सामने बोल देना, चाहे उसकी कोई गलती भी ना हो, पर हम बोल देंगे और कुछ भी बोल देंगे, है ना। वैसा ही फ्लोरीन है। फ्लोरीन क्या है, रिएक्टिव है। रिएक्टिव होने की वजह से इट इज लेस सिलेक्टिव, सोचता समझता नहीं है ज्यादा, सीधे सीधे रिएक्शन कर देगा और सिलेक्ट नहीं करेगा कि इसके लिए सबसे अच्छा क्या है। ये नहीं सोचेगा कि सबसे अच्छा क्या है, ये देखेगा कि बस कर दो, रिएक्शन करनी है कर दो। तो हम ये बोलेंगे दैट दिस इज लेस सिलेक्टिव, मोर रिएक्टिव, लेस सिलेक्टिव। ठीक है, वहीं पर अगर मैं आयोडीन की बात करूं तो आयोडीन इज लेस रिएक्टिव, मोर सिलेक्टिव। सेम इज फॉर ब्रोमीन। तो ब्रोमीन और आयोडीन दोनों को लिए हम क्या लिखेंगे, दैट दे आर लेस रिएक्टिव, मोर सिलेक्टिव। सिलेक्टिवली हमारे पास ये ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाने की क्षमता रखते हैं, कौन, ब्रोमीन और आयोडीन। लेकिन फ्लोरीन रिएक्टिव है, इम्पल्सिव है। अब बारी आती है क्लोरीन की। क्लोरीन बेचारा ना फंस जाता है। क्लोरीन फ्लोरीन का भी दोस्त है। क्लोरीन बोलता है यार मैं ब्रोमीन और आयोडीन को भी नहीं छोड़ सकता अकेला, तो वो क्या करता है, दोनों का एक कंबाइंड कैरेक्टर अटेन करता है।
ठीक है, दैट मीन्स इट इज रिएक्टिव एज वेल एज सिलेक्टिव। ये रिएक्टिव भी है, रिएक्टिव एज वेल एज इट इज सिलेक्टिव। क्यों? क्योंकि इसके सब दोस्त हैं, ये फ्लोरीन का भी दोस्त है और ये ब्रोमीन का भी दोस्त है। ये किसी को लेट डाउन तो कर नहीं सकता, है ना। तो ये क्या करता है, कभी कभी सिलेक्टिव हो जाता है ज्यादा, कभी कभी ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। इसीलिए हम क्लोरीन के लिए, स्पेसिफिकली फॉर क्लोरीन, हम क्या पढ़ते हैं, सिलेक्टिविटी रेशो। यहां से आती है हमारे पास क्लोरीन के लिए सिलेक्टिविटी रेशो। ठीक है, अभी तक जितना मैंने करवाया इसको नोट करो, पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, डू व्हाटएवर। ठीक है, उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसी के बेसिस पर, इन्हीं थियोरीज के बेसिस पर हम आगे अपना पूरा का पूरा लेक्चर करने वाले हैं। अगर ये समझ आ गया कि फ्लोरीन इम्पल्सिव होकर फटाफट से रिएक्शन करना चाहता है, तो सब समझ आ जाएगा। ठीक है, अब कर दूं, चलो। सो ओके, लेट्स टेक एन हाइड्रोकार्बन, कोई भी हाइड्रोकार्बन सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसमें अब हम फ्लोरिनेशन करा देते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ अभी हम क्लोरीन को नहीं छेड़ते, अभी हम क्लोरीन को नहीं छेड़ते, अभी हम एक तरफ करवाते हैं तुम्हारी फ्लोरिनेशन और दूसरी तरफ ब्रोमीन करते हैं, लाइक जो हमारे पास एकदम एक्सट्रीम बिहेवियर्स थे। अब फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव, है ना, और दूसरा है ब्रोमीन, ब्रोमीन इज सिलेक्टिव। ठीक है भाई, सनलाइट की प्रेजेंस में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। ठीक है, इसीलिए ये किया जाएगा सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है भाई, तो मैंने यहाँ पे कार्बन की साइड पे 3 मिथाइल ग्रुप्स लगा दिए, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दैट वी आर फॉलोइंग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, ठीक है। अब फ्री रेडिकल बनाना है हमें, आप सबको पता है, सबको पता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी 3 तरह के फ्री रेडिकल्स होते हैं हमारे पास। इन तीनों फ्री रेडिकल्स में से सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा है, जल्दी बताओ, सोचो सोचो सोचो। टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। टर्शरी फ्री रेडिकल, दूसरी तरफ है सेकेंडरी फ्री रेडिकल, और तीसरी तरफ है प्राइमरी फ्री रेडिकल। इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? यस, डेफिनेटली टर्शरी फ्री रेडिकल। व्हाई? रीजन क्या रीजन है? जीओसी में पढ़ा था हमने, क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन इज द प्राइम रीजन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ टर्शरी फ्री रेडिकल। उसके बाद अगर कोई रीजन आता है तो यस, डेफिनेटली वी डू स्टडी इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग भी, लेकिन प्राइम रीजन क्या है मेरे पास? टर्शरी फ्री रेडिकल के ज्यादा स्टेबल होने का हाइपर कॉन्जुगेशन। कैसे? अभी चलो, तो यहां से अगर मुझे फ्लोरिनेशन करवानी है तो फ्लोरीन क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव, है ना। मोर रिएक्टिव, लेस सिलेक्टिव। सिलेक्ट नहीं करेगा, उसको नहीं देखना है कि उसके लिए क्या क्या अच्छा है, वो क्या देखेगा कि रिएक्शन इजीली कहां से हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब ये है मेरा टर्शरी कार्बन, ध्यान से सुनना, दिस इज माय टर्शरी कार्बन। अगर ये मेरा टर्शरी कार्बन आटम है, ये प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, टर्शरी कार्बन इज सराउंडेड बाय 3 मिथाइल ग्रुप्स, यानी कि ये वाला जो हाइड्रोजन है वो फ्लोरीन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा। डेफिनेटली इस स्ट्रक्चर को देख के तुम्हें लगेगा कि इस हाइड्रोजन को निकालना फ्लोरीन के लिए बहुत इजी है और इसकी जगह पे आना फ्लोरीन के लिए बहुत आसान है। नहीं, बट ऐसा होता नहीं है। ये कैसे एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, मैं यहाँ पे बना देती हूँ, यहाँ पर। चलो, तो मेरे पास ये कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, लेकिन इसके साथ जो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं ना, जैसे ये है H, H और H, उसके साथ यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे H, 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 यहाँ पे भी सिमिलरली H, H और H। तो ये वाला हाइड्रोजन तो बेचारा यहाँ पे छुपा हुआ है ना, इसको कवर किया हुआ है किसने? 3 बल्कि मिथाइल ग्रुप्स ने। ठीक है, अब 3 बल्कि मिथाइल ग्रुप्स ने इस हाइड्रोजन को छुपा लिया, तो टर्शरी हाइड्रोजन को छुपा लिया। अब फ्लोरीन रिएक्टिव है, इम्पल्सिव है, फटाफट से अब जो भी हाइड्रोजन इसको दिखेगा उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, उसको यहाँ से निकालेगा एज फ्री रेडिकल और उसकी जगह एक्वायर कर लेगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा? प्राइमरी हैलोएल्केन। क्या बनेगा? प्राइमरी हैलोएल्केन। तो मैं यहाँ से अपना कंपाउंड क्या बनाऊंगी? दिस इज आल्सो CH3, यहाँ पे H और यहाँ पे आ जाएगा CH2F। व्हाट इट विल बी फॉर्मिंग? प्राइमरी हैलोएल्केन, प्राइमरी फ्लोरोहाइड्रोकार्बन। ठीक है, प्राइमरी पोजीशन पे, यानी कि मेरे पास यहाँ पे कौन सा फ्री रेडिकल बना था? प्राइमरी फ्री रेडिकल बना था।
प्राइमरी फ्री रेडिकल जब बना उसके साथ फ्लोरीन फ्री रेडिकल आया और आके अटैच कर गया, सिंपल। ठीक है, ये था मेरा प्राइमरी फ्री रेडिकल बना था। ये क्यों बना? क्योंकि फ्लोरीन इंपल्सिव एटीट्यूड शो कर रहा है, बहुत रिएक्टिव है, लेस सिलेक्टिव है। लेकिन हमें पता है कि प्राइमरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी फ्लोरिनेशन जब होती है तो प्राइमरी प्रोडक्ट इज माय मेजर प्रोडक्ट। बट वेराज अगर मैं ब्रोमिनेशन करवाऊंगी, अगर मैं ब्रोमिनेशन करवा रही हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास यस डेफिनेटली टर्शरी इज माय मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मेरा ब्रोमीन लगेगा, एकदम सोच समझ के रिएक्ट करता है। ये फ्लोरीन की तरह इतना इंपल्सिव नहीं होता। ये टर्शरी फ्री रेडिकल बनाएगा, इस वाले कार्बन के ऊपर ये फ्री रेडिकल लगाएगा और फिर रिएक्ट करेगा। और टर्शरी फ्री रेडिकल तो मुझे पता ही है भाई, ज्यादा स्टेबल होता है ना। अभी हमने देखा कि टर्शरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है। टर्शरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। ध्यान से देखो कितने हाइड्रोजन है, 3 और 3, टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है। 9 अल्फा हाइड्रोजन, 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, हेंस मोर स्टेबिलिटी। ठीक है, अगर हम इसका कंपैरिजन करेंगे प्राइमरी के साथ, प्राइमरी में यहाँ पे ये प्राइमरी था ना, प्राइमरी में सिर्फ मेरे पास एक ही अल्फा हाइड्रोजन है। अगर एक ही अल्फा हाइड्रोजन है तो लेस स्टेबिलिटी, एक अल्फा हाइड्रोजन, एक हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी कम। 9 अल्फा हाइड्रोजन, 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 डिस्टिंक्ट केसेस देख लिए। एक फ्लोरीन जो इंपल्सिव है, सोचता समझता नहीं है, ना समझे, नादान है बेचारा। ठीक है, जो उसको मिलता है फटाफट से बस रिएक्ट कर लेता है। उसको लगता है कि ये भी ना चला जाए तो वो फटाफट से बेचारा रिएक्ट कर देता है। लेकिन ब्रोमीन आराम से तसल्ली से सोचता है, देखता है कि कौन मेरे लिए बेहतर है, क्या मेरे लिए बेहतर है, और फिर रिएक्शन शो करता है। बस यही हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हम अपने क्लोरीन के बारे में। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। ये इसके साथ नहीं है, ये थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर देना। ये मेरा टर्शरी हाइड्रोकार्बन बनाया था मैंने। ठीक है, जल्दी से टेक अ स्क्रीनशॉट, नोट दिस डाउन। चलो ओके, अब बात करते हैं, अब मेन मुद्दे पर आते हैं जो आज का सेशन का हमारा मेन मुद्दा है, दैट इज द सिलेक्टिविटी रेशियो। हमने 2 डिस्टिंक्ट केसेस की बात कर ली यहाँ पे कि फ्लोरीन कैसे रिएक्ट करता है, ब्रोमीन कैसे रिएक्ट करता है। नाउ वील टॉक अबाउट क्लोरीन। क्लोरीन कैसे करता है? क्लोरीन भी हमारे पास फ्री रेडिकल ही बनाता है, हमें पता है। लेकिन क्लोरीन के केस में ना हमारे पास आ जाता है सिलेक्टिविटी रेशियो। तो सेम कंपाउंड ले लेते हैं, उसका भी हम क्या करते हैं, क्लोरीनेशन करवाते हैं। यहाँ पर है मेरे पास, ठीक है ओके। अब मैं यहाँ पे अगर इसकी क्लोरीनेशन करवाऊंगी, ऑफ कोर्स सनलाइट तो मुझे चाहिए। सनलाइट क्यों मुझे चाहिए? क्योंकि मैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म करना चाहती हूँ। अगर सनलाइट नहीं यूज होगा तो फ्री रेडिकल्स नहीं बने, है ना। तो सनलाइट यूज करूंगी, फिर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगी और क्लोरीन। अच्छा, अब आप बोलोगे कि मैम सिलेक्टिविटी रेशियो हमें यूज करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर भी आपको पता है टर्शरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, तो यहाँ पर अनडाउटेडली टर्शरी फ्री रेडिकल इज गोइंग टू बी दी मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मेरा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे क्लोरीन, CH3, CH3, CH3। और एक्चुअली में टर्शरी पोजीशन पर लगने के अलावा इसका एक प्राइमरी प्रोडक्ट भी बनेगा। कौन सा प्राइमरी प्रोडक्ट होगा? यहाँ पे H ही रहेगा, यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर मिथाइल, और यहाँ पर आ जाएगा CH2Cl। ठीक है, तो ये बना मेरे पास टर्शरी फ्री रेडिकल के थ्रू, और ये बना मेरे पास प्राइमरी फ्री रेडिकल के थ्रू। एक तरफ टर्शरी, एक तरफ प्राइमरी। यस डेफिनेटली टर्शरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, तो टर्शरी फ्री रेडिकल मेरे पास यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनेगा। यस वी डू नो दैट, ये भी हमें पता है। तो अब आप पूछोगे कि मैम सिलेक्टिविटी रेशियो का क्या काम? हमें तो पता है कि टर्शरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, तो हो गया? नहीं, ये तो सिर्फ इस केस की बात है, इस केस की बात है। ठीक है, इस केस में मैं आपको सिलेक्टिविटी रेशियो अप्लाई करके दिखाऊंगा। इसकी सिलेक्टिविटी रेशियो होती क्या है, फटाफट से ना पहले लिख दो। 3 कॉलम बनाओ मेरे पास, एक टर्शरी का, एक सेकेंडरी का और एक प्राइमरी का। बना दिया सबने? ठीक है, कॉलम बना दिया। कॉलम बनाने के बाद नीचे लिखो इनका एक नंबर जो कि है इसका सिलेक्टिविटी रेशियो नंबर, सिलेक्टिविटी रेशियो। अब सिलेक्टिविटी रेशियो क्या है? टर्शरी हाइड्रोजन, यानी कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये मेरा टर्शरी कार्बन के साथ अटैच्ड है, उस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जो फर्दर 3 और कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा है। तो इसकी मेरे पास रेशियो आ जाएगी 5। सेकेंडरी के नीचे लिख दो 3.8 और प्राइमरी के नीचे लिख दो 1। ठीक है, अब
अब देखते हैं, यहाँ पे देखो मेरे पास कितने हाइड्रोजन हैं जो टर्शरी, सिर्फ एक, ये है मेरे पास टर्शरी हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन हैं जो प्राइमरी है, यानी कि जिनके साथ सिर्फ एक कार्बन और अटैच है, वो है ये 1 + 3 और 3 और 3, टोटल 9 प्राइमरी हाइड्रोजन। तो वी हैव टोटल 9 प्राइमरी हाइड्रोजन। ठीक, अब अगर मैं इन्हीं सब चीजों को इस सिलेक्टिविटी रेशियो के साथ कैलकुलेट करूं, डेफिनेटली मेरे पास यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट्स बनेंगे, लेकिन ये भी मेजर प्रोडक्ट बनेगा। टर्शरी इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट। क्यों टर्शरी मेजर प्रोडक्ट बनेगा? यस, नो, सोचो, फटाफट से थिंक करो एंड टेल मी, क्या टर्शरी मेजर प्रोडक्ट बनेगा? क्या टर्शरी यहाँ पर मेरे पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा? नहीं पता ना, नहीं पता। लेट्स सी, चलो यहाँ पे लिखते नहीं है, लेट्स सी क्या हो रहा है मेरे पास यहाँ पे। सबसे पहले प्राइमरी मेरे पास है 9 हाइड्रोजन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, परसेंटेज प्राइमरी प्रोडक्ट देखने के लिए मैंने क्या किया, 9 हाइड्रोजन थे प्राइमरी, सो 9 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, क्योंकि प्राइमरी की सिलेक्टिविटी रेशियो है 1, सो 9 × 1 इज 9, ठीक है। टर्शरी की रेशियो कितनी है हमारे पास? टर्शरी की रेशियो है 5, और मेरे पास टर्शरी कितने हाइड्रोजन है? 1, तो मैं 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 5 से, मेरे पास आ जाएगा 5। अब अगर मुझे परसेंटेज निकालनी है, मैं क्या करूंगी कि कितने मेरे पास प्राइमरी है और कितने मेरे पास टर्शरी है, डिवाइडेड बाय टोटल, है ना। अगर मुझे परसेंटेज प्राइमरी निकालना है तो मेरे पास परसेंटेज प्राइमरी प्रोडक्ट 9 डिवाइडेड बाय 9 + 5 कितना होता है? 14, सो 9/14, 9/14 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा? नियर अबाउट इट शुड बी 64%। एक बार कैलकुलेट करके देखना, इट शुड बी 64%, ठीक है। अगर मैं परसेंटेज टर्शरी की बात करूंगी तो टर्शरी का 5 है, आउट ऑफ द टोटल 14 मोल्स मेरे पास यहाँ पे इसके 5 बनेंगे, तो 5 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 100 कर दूंगी, तो मेरे पास ऑफकोर्स 100 में से माइनस करोगे 64 को तो 36 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से पहले तुम बोल रहे थे कि टर्शरी फ्री रेडिकल मेरा मेजर प्रोडक्ट बनता है, क्यों? क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है। नहीं, बट यहाँ पे मेरा प्राइमरी फ्री रेडिकल स्टेबल नहीं, एक्चुअली इसके बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। प्राइमरी नंबर ऑफ हाइड्रोजन मेरे पास ज्यादा है, 9 हाइड्रोजन है, वेराज टर्शरी सिर्फ 1 है, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा वो ज्यादा बनेगा। तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी को भी लेके चलते हैं और स्टेबिलिटी को भी लेके चलते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे रेशियो निकाली। किस हिसाब से रेशियो निकाली? देखो, आपको पता है कि टर्शरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, तो उसको हमने सबसे ज्यादा रेशियो दे दी, दैट इज 5। जो स्टेबल है उसकी बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा, लेकिन जिसका नंबर ज्यादा है, अगेन उसको भी तो कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी मिलनी चाहिए ना। नंबर ज्यादा हो जाएगा तो डेफिनेटली हमें हमारे प्राइमरी को ज्यादा नंबर मिल जाएगा, ज्यादा प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, ज्यादा परसेंटेज मिल जाएगा। सो इन दिस केस मेरा प्राइमरी फ्री रेडिकल वाला जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, दैट इज 64%, और जो टर्शरी फ्री रेडिकल वाला प्रोडक्ट होगा दैट इज गोइंग टू बी दी माइनर। ठीक है, क्लियर हुआ? दोबारा से एक्सप्लेन करूं? चलो, वन क्विक गो थ्रू। हमारे पास ये क्या था? टर्शरी हाइड्रो का, ठीक है। एक कार्बन था, उसके साथ हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ था और 3 मिथाइल ग्रुप्स थे, उसकी हमने क्लोरीनेशन करवाई। बट क्लोरीन के लिए हम सीधे सीधे डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि मेरा टर्शरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है तो टर्शरी वाला प्रोडक्ट बनेगा, नो। क्यों? क्योंकि क्लोरीन फ्लोरीन का भी बंधु था, और क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को भी अकेला छोड़ नहीं सकता था। क्लोरीन थोड़ा सेंटिमेंटल था, ठीक है। अगर क्लोरीन थोड़ा सेंटिमेंटल है बेटा, तो क्लोरीन के सेंटिमेंटल होने की वजह से हमें एक सिलेक्टिविटी रेशियो निकालनी पड़ी, है ना। अब उस सिलेक्टिविटी रेशियो का क्या करना है? सिलेक्टिविटी रेशियो दोनों चीजों पे फोकस करेगी, सिलेक्टिविटी पर भी और रिएक्टिविटी पर भी, ठीक है। तो उसको कुल मिला के हमारे पास इन तीनों की ये रेशियो आ गई। प्राइमरी की 1, सेकेंडरी के लिए 3.8 और टर्शरी के लिए 5, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास टर्शरी कार्बन भी था और प्राइमरी कार्बन भी थे, तो टर्शरी प्रोडक्ट भी बनेगा और प्राइमरी प्रोडक्ट भी बनेगा। बट कितनी परसेंटेज बनेगी, किसकी कितनी परसेंटेज बनेगी, वो डिपेंड करेगा हमारी सिलेक्टिविटी रेशियो से। नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन थे 9, तो 9 इंटू 1। नंबर ऑफ टर्शरी हाइड्रोजन कितने थे? 1, सो 1 इंटू 5। तो कुल मिला के मेरे पास 5 और 9 आया, उसको मैंने टोटल से डिवाइड किया, इंटू 100 किया, परसेंटेज आ जाएगा।
ठीक है, सो दिस इज इट। इसके अलावा एक और मॉलिक्यूल देखते हैं यहाँ पे, जिसमें तुम लोग देख सकते हो कि मैं कैसे करवाऊंगी क्लोरीनेशन। ठीक है, सो दिस इज दी फर्स्ट। नोट कर लिया सबने? नोट नहीं किया फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, चलते हैं। चलो, अच्छा ऐसा ही एक मॉलिक्यूल तुम्हें दे रही हूँ, अच्छा तुम्हें बना के दे रही हूँ, तब तक जब तक मैं करूँ इसको तब तक तुम इसका मुझे बताओ कि क्या प्रोडक्ट आने वाला है। तो यहाँ पे CH3, CH2, CH3, तो इसकी तुम्हें क्लोरीनेशन करवानी है सनलाइट की प्रेजेंस में, सेम एवरीथिंग। जल्दी से मुझे बताओ कि किस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तो बन नहीं सकता इस केस में, है ना। तो प्राइमरी बनेगा, सेकेंडरी बनेगा, क्या रेशियो होगी, टेल मी फास्ट, जल्दी से निकालो। सब कुछ सेम यूज करना है हमें, सिलेक्टिविटी रेशियो क्लोरीन के लिए सेम यूज करनी है। क्लोरीनेशन करवा रहे हैं, सिलेक्टिविटी रेशियो इज टोटली सेम। क्या बनना चाहिए? तो क्लोरीन सनलाइट की प्रेजेंस में कैसे रिएक्ट करेगा, प्राइमरी बनेगा, सेकेंडरी बनेगा, या क्या बनेगा, टेल मी फास्ट। करें? हो गया, चलो अब यहाँ से अगेन बनेंगे तो मेरे पास दोनों प्रोडक्ट्स, अनडाउटेडली प्रोडक्ट्स तो मैं यहाँ पे दोनों बनाऊंगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। तो एक तरफ लेफ्ट से मैंने बना दिया सेकेंडरी क्लोरीन और यहाँ HCH3, ठीक है, तो दिस इज योर सेकेंडरी। और दूसरी तरफ मैंने बनाया CH3, CH2, CH2, Cl, यानी कि प्राइमरी फ्री रेडिकल वाला प्रोडक्ट। तो ये बना टर्शरी, ये बना प्राइमरी। अब मुझे ये बताना है कि इनमें से मेजर कौन सा है, सॉरी टर्शरी नहीं, सेकेंडरी। अब मुझे ये बताना है कि इनमें से मेजर कौन सा है, सेकेंडरी वाला या प्राइमरी वाला, है ना। कैसे निकालेंगे? ऑफ कोर्स सिलेक्टिविटी रेशियो से। तो नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं? प्राइमरी हाइड्रोजन है मेरे पास 3 ये और 3 ये, टोटल 6। तो प्राइमरी हाइड्रोजन है 6। प्राइमरी हाइड्रोजन के लिए, प्राइमरी प्रोडक्ट के लिए व्हाट इज सिलेक्टिविटी रेशियो 1, तो 6 into 1, यानी कि प्राइमरी वाले मेरे पास 6 प्रोबेबिलिटी है बनने, ठीक है। सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास? सेकेंडरी हाइड्रोजन है भाई 2, ठीक है, सो 2। सेकेंडरी के लिए व्हाट इज द रेशियो? 3.8, रिमेंबर 3.8 वाज द रेशियो, तो 3.8 into 2 is 7.6, ठीक है। अब इससे निकालते हैं कि इनकी परसेंटेज कितनी है। सो इन दोनों का टोटल करेंगे तो 7 plus 6 कितना होगा भाई? थोड़ी मेरी मैथमेटिक्स नहीं है, 12.6 हो जाएगा। 6 और 6 12 13, 13.6 विल बी 13.6, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 13.6, ओके, बढ़िया। अगर इसकी अब मुझे परसेंटेज निकालनी होगी, परसेंटेज ऑफ प्राइमरी 6 डिवाइडेड बाय 13.6 into 100, whereas अगर मुझे सेकेंडरी की परसेंटेज निकालनी है तो इट इज 7.6 डिवाइडेड बाय 13.6 into 100। इनकी परसेंटेज निकालो और तुम्हें पता चलेगा कि मेरे पास व्हाट शुड बी दी मेजर प्रोडक्ट। जल्दी से कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अब भी गई सिर्फ, हाँ, बट चलो जल्दी से मुझे बताओ कि व्हाट शुड बी दी मेजर प्रोडक्ट। ऑफ कोर्स क्या आया, फटाफट फास्ट। 7.6 डिवाइडेड बाय 13.6 और एक तरफ 6 डिवाइडेड बाय 13.6, सीधा सीधा पता चल रहा है यार, ये बनेगा मेरा मेजर प्रोडक्ट। आ जाएगा इसका 55% और इसका आ जाएगा मेरे पास 45%। कैलकुलेट, ठीक है। तो क्या पता चला यहाँ से कि यहाँ पर सिलेक्टिविटी रेशियो मेरी रिएक्टिविटी के साथ जा रही थी। मुझे पता है कि मेरा सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल वाला प्रोडक्ट ही मेजर अमाउंट में बना है। मुझे पता है कि प्राइमरी फ्री रेडिकल कम स्टेबल है, तो प्राइमरी वाला कम अमाउंट पे बना है, पर बना है, इट इज अप्रिशिएबल अमाउंट, बहुत कम नहीं है, बहुत माइन्यूट अमाउंट नहीं है, बट बना है। 45% इज ऑल्सो बहुत बड़ा नंबर अपने आप में, ठीक है। तो दिस इज वन केस, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या है। चलो यहाँ से एक कार्बन, एक हाइड्रोजन हटा दो और यहाँ पर लगा देते हैं हम एक मिथाइल। यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3। अब बताओ कि आपके पास व्हाट इज गोइंग टू बी दी प्रोडक्ट्स, कितना कितना रेशो, किसका मेजर, किसका माइनर, एवरीथिंग। चलो फटाफट से।
अब यहाँ पे ना मेरे पास अभी तक मैंने क्या किया था, सबसे पहले वाले केस में मेरे पास दो तरह के हाइड्रोजन थे, वन वॉज प्राइमरी अनदर वॉज टर्शियरी। उसके बाद मेरे पास आए प्राइमरी और सेकेंडरी। अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास प्राइमरी भी है, मेरे पास टर्शियरी भी है और मेरे पास सेकेंडरी भी है, सब है। ठीक है, दिख रहे हैं ना। सेकेंडरी वो जो फर्दर 2 और कार्बन एटम्स के साथ जुड़े, टर्शियरी वो जो फर्दर 3 और कार्बन एटम्स के साथ जुड़े। सिंपल, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अगर मुझे रेशियो निकालनी हो तो कैसे निकालूंगी, यहाँ पे कितना, देखो प्रोडक्ट अगेन सारे बनेंगे, प्राइमरी भी बनेगा, सेकेंडरी भी बनेगा, टर्शियरी भी बनेगा। किसकी कितनी अमाउंट बनेगी मुझे वो बताओ। ठीक है, मुझे प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, वो तुम बना लोगे। अगर टर्शियरी है तो यहाँ पे क्लोरीन, सेकेंडरी बनाना है तो यहाँ पे क्लोरीन, और प्राइमरी बनाना है तो यहाँ पर या यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो नाउ यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं। प्राइमरी हाइड्रोजन है 3, 3 और 3, टोटल 9। सो प्राइमरी हाइड्रोजन आर 9, रेशियो क्या होती है 1 विच इज इक्वल्स टू 9। सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास, सेकेंडरी हाइड्रोजन आ जाएंगे यहाँ से 2। ठीक है, रेशियो कितनी होती है 3.8, तो यह आ जाएगा 7.6। टर्शियरी हाइड्रोजन कितने हैं 1, टर्शियरी हाइड्रोजन इज 1, सो 1, रेशियो कितनी होती है 5, सो इट इज 5। ठीक, इन सबका सम करेंगे हम अगर, तो मेरे पास आ जाएगा इन टोटल 7, 5 और 9, 21.6। ठीक है, ये आ गया मेरे पास 21.6। ठीक, अब अगर मुझे परसेंटेज निकालनी है तो मैं क्या करूंगी, परसेंटेज निकालने के लिए 9/21.6 इंटू 100, यहाँ पर 7.6/21.6 इंटू 100, एंड ओवर हियर 5/21.6 इंटू 100। सिंपल, राइट। परसेंटेजेस निकाल सकते हो, कैलकुलेट करो परसेंटेजेस, यूज योर कैलकुलेटर्स, और यहाँ से मुझे बताओ कि आपका क्या क्या आएगा। यहाँ पे लिख लेते चलो, परसेंटेज प्राइमरी, परसेंटेज सेकेंडरी एंड परसेंटेज टर्शियरी। टेल मी फास्ट, यूज योर कैलकुलेटर्स फॉर नाउ। अगर तुम्हें परसेंटेज निकालनी है तो कितनी कितनी आएगी, कितनी आएगी। प्राइमरी के लिए इट शुड बी 9/21.6, नियर अबाउट 42%। ठीक है, फिर आ जाएगी सेकेंडरी के लिए नियर अबाउट 35%। ठीक है, एक बार चेक कर लेना ऑफ कोर्स योर कैलकुलेशंस, एंड 35, 5, 6, 7, तो ये आ जाएगी 23%। ठीक है, सो ये मेरे पास 3 आ जाएंगी, तीनों की रेशियोज। यानी कि इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा प्राइमरी वाला, देन सेकेंडरी वाला एंड देन टर्शियरी। तो यहाँ पे उल्टा हो गया, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है टर्शियरी, लेकिन यहाँ पे मेजर कौन सा बना, प्राइमरी। ठीक है ना, यहाँ पे उल्टा बना, क्यों, बिकॉज ऑफ दी सिलेक्टिविटी रेशियो। तो इसको कर दो हाईलाइट। ये इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये था जहां पे मेरे पास सब तीनों थे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा, ध्यान से देखो कि आपके पास यहाँ पे ये दोनों मिथाइल ग्रुप्स, इन दोनों मिथाइल ग्रुप्स का इन्वायरमेंट सेम है ना, एक जैसे सिमिलर है ये दोनों मिथाइल ग्रुप्स। ये दोनों प्राइमरी भी हैं और सेम सिमिलर है, लेकिन ये वाला जो प्राइमरी कार्बन है ना, ये वाला जो प्राइमरी मिथाइल है, ये वाला जो प्राइमरी हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, ये डिफरेंट तरह का है। ये इन दोनों के जैसा नहीं है, इसका इन्वायरमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। इन दोनों का अलग है, इसका अलग है। ध्यान से देखो, इसके साथ CH2 लगा है, फिर CHR, बट ये इन दोनों के साथ जुड़ा है, समझा। तो यहाँ पर इसका इन्वायरमेंट डिफरेंट है। अब प्राइमरी प्रोडक्ट बनेगा तो मेजर अमाउंट में, लेकिन प्राइमरी में कौन से कार्बन एटम के ऊपर क्लोरीन लगाऊंगी मैं, इस वाले कार्बन एटम के ऊपर या इन दोनों में से किसी एक, वो देखना पड़ेगा मुझे, इनकी स्टेबिलिटी। अगर मैं इस वाले कार्बन एटम की बात करती हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, इनको मैं नाम दे देती हूँ, दिस इज योर कार्बन ए, दिस इज योर कार्बन ए, दिस इज योर कार्बन बी, और ये भी बी जैसे होता है, इसको भी बी। ठीक है, तो जो मेरे पास कार्बन ए है उसके साथ एडजेसेंट कार्बन पर कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन हैं, है ना। यानी कि उसके कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, 2 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। तो ये आ जाएंगे 2 अल्फा हाइड्रोजन हैं, 2 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, अल्टीमेटली स्टेबल, थोड़ा सा स्टेबल। लेकिन जहां तक अगर मैं बात करूं
बी वाले कार्बन एटम्स की, तो उनके साथ जो अल्फा कार्बन है उसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? एक, यानी कि बी कार्बन का एक अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्टीमेटली ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ? ज्यादा स्टेबल हुआ मेरे पास कार्बन नंबर ए, जिसको हमने ए नाम दिया, वो ज्यादा स्टेबल हुआ। क्यों? क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स है, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। यानी कि जब भी मेरा प्राइमरी प्रोडक्ट की बात आएगी तो मैं ये वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालूंगी और मेरा जो प्राइमरी प्रोडक्ट बनेगा दैट शुड बी दिस। दैट शुड बी दिस। ठीक है, तो प्राइमरी वाला प्रोडक्ट मेरा ये वाला होगा, सेकेंडरी वाला तो यहाँ पे लग जाएगा और टर्शरी वाले में यहाँ पे लग जाएगा, वो सब ठीक। तो मेन कंफ्यूजन तुम्हारी प्राइमरी वाले में हो सकती थी कि कौन से वाले कार्बन पे मैं क्लोरीन लगाऊंगी। कंफ्यूजन सॉल्व, डन, बस। तो ये है मेरा सिलेक्टिविटी रेशियो फॉर हैलोजेंस। देखो सिर्फ एक क्लोरीन है मेनली जो सिलेक्टिविटी रेशियो पे डिपेंड करता है अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो अगर हम क्लोरीनेशन करवा रहे हैं तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की कितनी कितनी परसेंटेज बनेगी, कौन मेजर अमाउंट में बनेगा, कौन माइनर अमाउंट में बनेगा, उसके लिए मुझे सिलेक्टिविटी रेशियो देखनी पड़ेगी क्लोरीन के लिए। बहुत सारे टीचर्स बहुत सारी जगह पर हम ब्रोमीन की भी सिलेक्टिविटी रेशियो पढ़ते हैं। डेफिनेटली मैं उसके बारे में भी बताती हूँ। बहुत सारी जगह पर हम ब्रोमीन की सिलेक्टिविटी रेशियो भी पढ़ते हैं, लेकिन ब्रोमीन की सिलेक्टिविटी रेशियो का बेटा कोई मतलब नहीं। एक्चुअली बताऊं तो ब्रोमीन की सिलेक्टिविटी रेशियो का कोई खास मतलब नहीं है। क्यों? अभी पता चलेगा। देखो क्या है मेरे पास, मैंने क्या था, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, है ना। तो मैं दोनों के लिए यहाँ पे कंपैरिजन कर देती हूँ। सबसे पहले क्लोरीन के लिए और यहाँ पे नीचे लिख देते हैं ब्रोमीन के लिए, ताकि तुम्हारे सामने प्रॉपर कंपैरिजन हो जाए। क्लोरीन के लिए द रेशियो वाज 5:3.8:1, whereas फॉर ब्रोमीन, ब्रोमिनेशन के लिए मेरे पास जो रेशियो होती है दैट इज 1600:82:1। अब ध्यान से ब्रोमीन की रेशियो देखो, 1600 नंबर ही इतना बड़ा है भाई, इतना ह्यूज नंबर है मेरे पास 1600। फिर 82 भी अपने आप में बड़ा नंबर है एज कम्पेयर टू 1। तो अगर मेरे पास सिर्फ एक टर्शरी हाइड्रोजन भी क्यों ना हो तो भी मेरे पास अल्टीमेटली टर्शरी ही बनेगा, नो मैटर व्हाट। ठीक है, तो ब्रोमीन के लिए डेफिनेटली सिलेक्टिविटी रेशियो पढ़ाई जाती है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, कुछ खास सिग्निफिकेंस नहीं है, हमें इसमें भी मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ब्रोमीन की सिलेक्टिविटी रेशियो तो तुम तब यूज कर सकते हो जब तुम्हें जो प्रोडक्ट्स बने हैं प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी, उनकी परसेंटेज पूछी गई, तो वो परसेंटेज निकालने के लिए तुम इसकी सिलेक्टिविटी रेशियो निकाल सकते हो। जैसे हमने क्लोरीन के लिए, क्लोरीनेशन के लिए, एक के लिए मैंने परसेंटेज बताई 64, दूसरे के लिए 64। सेकेंड केस में मैंने एक के लिए बताई 55, दूसरे के लिए मैंने बताई 45, है ना। तो वैसे ही अगर मुझे ब्रोमिनेशन करवाने के बाद परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट, परसेंटेज ऑफ टर्शरी प्रोडक्ट, परसेंटेज ऑफ सेकेंडरी प्रोडक्ट अगर निकालना है तो वो डेफिनेटली मैं उसकी परसेंटेज निकाल सकती हूँ, लेकिन बनेगा मेरा हमेशा टर्शरी मेजर प्रोडक्ट, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्टिविटी रेशियो में ही बहुत मेजर डिफरेंस है। 1600 ह्यूज नंबर, देन 82 अगेन ह्यूज नंबर एज कम्पेयर टू 1। तो मेरे पास टर्शरी मेजर, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, अनडाउटेड। ठीक है, सो आई होप पूरा का पूरा सिलेक्टिविटी रेशियो हैलोजेंस के टर्म्स में क्या होता है, कैसे होता है, वो तुम लोगों को समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया है या कुछ डाउट है, देखो समझ ना आया हो इसका तो मुझे खुद पे डाउट ही नहीं है तुम्हारे ऊपर। ठीक है, तो अगर कोई डाउट है या कोई ऐसा एग्जाम्पल तुम्हें मिलता है जो तुमसे फिगर आउट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो डेफिनेटली तुम लोग मुझे या तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो उसका नेम लिख के, और यू कैन ऑल्सो सेंड मी योर डाउट्स ऑन दी टेलीग्राम चैनल जो तुम्हारे पास है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। इंस्टाग्राम के थ्रू यू कैन गेट कनेक्टेड विद मी, बाकी सब डिटेल्स तुम लोगों को पता है। एंड सायोनारा गाइस, यही बनाना था आज के सेशन में। आई होप मेरा आज का सेशन सक्सेसफुल हुआ हो, एंड आई होप यू लाइक दिस बोर्ड टीचिंग, क्योंकि मुझे ये एक्चुअली पर्सनली बहुत पसंद है। मुझे ये इस तरीके से पढ़ाना, इस तरीके से टीचर बनना अच्छा लगता है। दिस इज माई पर्सनल विल, सो कीप सपोर्टिंग गाइस। थैंक यू सो मच, सायोनारा एंड हैव अ गुड डे।